कहीं इसका वर्णन नहीं है। राम तो सबके हैं, राम किसी एक के नहीं, राम स्त्री के नहीं, राम पुरुष के नहीं, राम किसी के नहीं, राम हमारे भी नहीं, राम तुम्हारे भी नहीं, राम तो सिर्फ सिर्फ भक्तों के हैं। और फिर ये भारत है, इसको तो तुम जानती हो, इसमें कितनी विडंबनाएं हैं कोई पता नहीं। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि राम स्तुति का जो पाठ करते हैं वो खड़े खड़े करना चाहिए या बैठ के करना चाहिए? भोजन खड़े खड़े खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए? बैठ के। तो बस तो फिर भगवान की पूजा भी बैठ के करना चाहिए। नहीं, आरती में तो खड़े होते हैं, तो राम स्तुति में बैठ के ही। राम स्तुति, हाँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण, उसमें तो खड़े होकर के स्तुति करना तो चाहिए, नियम तो, है। हाँ, ये कभी बैठ के, इसके बाद की नहीं कि क्या पता गलती हो जाए तो। ना ना ना, तुमसे गलती नहीं हो सकती है। हाँ हाँ, खुश रहो। और कुछ कथा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। हमारा व्यवहार बहुत अच्छा। राधे राधे। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सब अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा ही नहीं तुम्हें? नहीं। तो फिर तो और ठीक है। और आगे? हाँ हाँ, जिसको लेना है खूब आगे बढ़ो, बोलो, अपने वाक्य को बोलना चाहिए भाई। कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे? बोलो। सीताराम। हाँ? प्रणाम। सीताराम सीताराम। हाँ बोलो बेटा। महाराज जी, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि भी हनुमान जी का जो मंगलवार का व्रत होता है वो लड़कियां नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं ऐसा, वो लड़कियां नहीं करती है। ये भारत है, इसके चक्कर में नहीं पड़ो तुम। हाँ, हम हिंदू हैं कि मुस्लिम है? हिंदू। हिंदू हो ना? हाँ। तो हिंदू हो। हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हें अपने माँ बाप पे अधिकार है कि नहीं है? है। नहीं है। है। नहीं है। कैसे? उनका अधिकार है हम पे। तुम बुधवार को अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलोगी। मिलेंगे। नहीं मिलोगी। क्यों? क्यों? ये नियम है। अब हमारा नियम भी तो सुनो, बुधवार को किसी को अपने मम्मी पापा से नहीं मिलना है। अच्छा, भगवान हमारा माँ बाप है कि नहीं? है। तो माँ बाप से मिलने के लिए कौन सा व्रत, कौन सा पारायण, कौन सा रोक टोक? भगवान से मिलने के लिए कोई व्रत का नियम नहीं है। जो 7 बार पाठ कर कोई, करती हूँ मैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें क्या लिखा? जो यह, अब ये नहीं लिखा जो यह पंडित, ये नहीं लिखा जो यह स्त्री, ये नहीं लिखा जो यह पुरुष, उसमें लिखा जो यह मतलब जो शुद्ध विचार लेकर के हनुमान चालीसा को पढ़ेगा हो ही सिद्धि साखी गौरीसा। जिस प्रकार से हर बालक को अपने माँ बाप पर अधिकार होता है, वैसे ही सनातन धर्म में जन्मे हुए समस्त बालकों को, हमारे चैनल पे, हमारे पे चल रहा है। हाँ हाँ, विवाह स्टूडियो। तो भारत में जन्मे हुए, सनातन धर्म में जन्मे हुए समस्त बालकों को, समस्त बालिकाओं को एवं समस्त सनातनियों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, ये सनातन धर्म तुम्हारा है, इस पे अधिकार तुम्हारा है, ये भगवान तुम्हारे हैं, ये माँ बाप तुम्हारे हैं, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और कछु? धन्यवाद। और कोई? हाँ हाँ, अरे घबराओ नहीं, जिसको पूछना है पूछो। अरे उससे पूछो, वो थी, अरे ये ऐसे पूछो। हाँ हाँ, कछु बताएगी, जो ये भागवत लाई है तो कछु ना कछु बताएगी। बोल बोल बेटा, बोल, बोलो। ए स्वार्थियों, बैठ जाओ। हाँ, जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। बोलो चार भुजा नाथ की जय हो। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आपने कहाँ की हो आप? मैं यही मेहरू कला से हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पहले दिन आए थे जी हाँ। तो पहचान में आ रहे थे? जी नहीं। नहीं आ रहे थे? जी नहीं। जब हम रथ पे बैठे थे तो भी नहीं आ रहे थे? रथ के आगे थे हम तो कलश यात्रा में, तो रथ के वहां तो पहुंचे ही नहीं। पीछे देखा ही नहीं? पीछे देखा ही नहीं। बताओ, मैं पीछे डाल दिया था सबने, गाड़ी की डिग्गी में डाले थे। अब सभी आगे ही भगा रहे थे महिलाओं को कि आगे चलो, आगे चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। कथा आपको समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छी लगी। दरबार अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोई फ्रॉडपंती तो नहीं हुई इसमें? जी नहीं, बिल्कुल किसी नहीं। का पर्चा गलत तो नहीं निकला? जी नहीं। कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं लिया गया।
लिया गया? नहीं लिया गया। ए माइक वाला बीच में बीक हो रहा है रे, मरवाना डाल। नहीं हट गया, उसमें लिया गया आ गया, मरवाएगा। तो पैसा तो नहीं लिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा, आपने ये जो भागवत दी है, जी हाँ। भागवत जी दी, जी हाँ। ये किस प्रयोजन से दी? बस ऐसे ही मेरा मन हुआ, मैं खरीद के लाई थी। अच्छा, मैं एक स्वेब शॉप कंपनी में काम करती थी। बहुत अच्छा। उसके अंतर्गत मैंने ये डिजिटल भागवत कथा खरीदी थी। वाह। तो यहाँ पे जो 7 दिन हमने कथा श्रवण की, उसके बाद मुझे लगा कि इसकी सही जगह आपके पास है, इसीलिए मैंने आपको ये सप्रेम भेंट की। अब मैंने आप भागवत देने वाली थी और मैंने सुबह चर्चा कमेटी को डाल दी थी जी। कि आज भागवत आएगी, वो डिजिटल आएगी। कोशिश तो 3-4 दिन से कर रही थी, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। वो जब होता जब हमारे दादा गुरुजी मुमकिन करने देते। जी हाँ, जरूर। हमारे दादा गुरुजी अभी आप सबके बीच में है, आपको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। जी। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद। चाहूंगी कि दादा गुरुजी का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद हम सब पर, बच्चों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय संकट मोचन सरकार। आगे दो भाई, दो माइक दो। आज सबकी इच्छाएं पूर्ति होना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। कहाँ हो? हाँ हाँ हाँ, आओ। ए स्वार्थियों, रुक जाओ। हाँ, गुरुजी आशीर्वाद बना रहे। हाँ हाँ, आपके दर्शन करने अभी बिलवाड़ा से आया हूँ। हमारे? अच्छा, शांति से सुनो, नहीं तो हम फिर जा रहे। बैठो। हाँ, आने की इच्छा तो काफी दिन से थी, लेकिन सांसारिक दुखों के कारण आ नहीं पाया। अभी आके ही पहुंचा हूँ। तो आप सबका दुख दूर हो, ऐसा हमारा मानना है। हम सबके सपोर्टर हैं। यहाँ पर चिड़ियों पर जब माताएं सीढ़ियाँ नहीं चढ़, कमेटी भी अपनी जगह मजबूर है। सुनो, कमेटी अपनी जगह ऐसी मजबूर है कि लाइव कथा चल रही, बार बार माताएं आएंगी तो वो कथा डिस्टर्ब होगी, तो कमेटी रोकती है। वो सही रोकती है भाई, कथाएं डिस्टर्ब हो तो वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में जा रही है तो गलत है, लेकिन माताएं नहीं मानती। तो कई माताएं हाथ जोड़ करके हमसे कहती, महाराज जी आप कह दो। हम क्या कहते? हटाओ रे पेरियल पेरियल, जाने दो भारत में। अरे पता भी तो चले भारत को कि राजस्थान की माताएं थी जो रुकाते हुए भी नहीं रुकती थी। तो हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है, हमेशा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। आशीर्वाद। तो मेरी एक इच्छा है कि मतलब मेरे माता पिता जैसे पहले हमारे घर में सर्व प्रश्न नहीं पूछना है। हाँ? दरबार वाला प्रश्न नहीं पूछना। नहीं, प्रश्न दरबार वाला प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, खाली एक इच्छा है कि ये मेरे माता पिता हैं, जो इनका पीछे का जीवन शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए। पीछे का? जो अभी जो बचा हुआ जीवन है, तो पीछे का क्यों कह रहा है रे? आगे का। पीछे में तो तू ही नहीं था। आगे का बेटा, आगे का जीवन शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए। नहीं, अब तो हम पीछे का अच्छे से निकलवाएंगे। जैसे आपकी इच्छा। आगे का अच्छे से निकलेगा। बेटा जाओ, हमारा आशीर्वाद। खुश रहो। बोलो संकट मोचन सरकार की। राधे राधे राधे। कौन है? कौन है? खड़े हो के। हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। परिणाम नहीं है, हम तो प्रणाम है। जो भी है जी चरणों में है सर। जी जी, खुश खुश। और मेरे मन में जो कोई इच्छाएं थी वो पूर्ण हो जाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 2 दिन कथा में आ ना पाई कोई वजह से, उससे मेरे। अच्छा, आपको व्यवहार कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं लगा कि व्यास जी घमंडी है? नहीं नहीं, हाँ, जैसे हम हैं वैसे जनता है, वैसे आप हो। हम गरीब आदमी के लड़का हैं साहब। नहीं, हम भी क्यों गरीब घमंड हैं। करेंगे? महाराज जी जो अमीर पैसे वाला है और उसमें कुछ वो नहीं है तो क्या मतलब है? गरीब में तो और वो होती है सबसे ज्यादा। हमने आपको बताए दे रहे, अभी तक ब्यास करती। हमारी मम्मी एक बार गई थी भागवत में। मम्मी नहीं यानी माता जी। माता जी। हमारी माता जी गई थी एक बार भागवत सुनने। अच्छा। एक ब्यास जी आए थे, तो हमारी माता जी को ऐसे इस मंच पे नहीं चढ़ने दिया था। हमारी रिश्तेदारी में कथा हो रही थी, हम साथ में थे। तब हमने कहा भैया हमें माता जी आई, व्यास जी के हम भी थे वहाँ। हमने ये कहा, हमने कहा व्यास जी के पैर छू लेने तो
हम भी छूना चाहते हैं। तो वहां के लोगों ने भगा दिया। तो बोले तुम कौन हो? हमने कहा मैं नहीं भैया, हम तो हल्के आदमी हैं। तब एक व्यक्ति वहां पे बड़ा सर्कल वाला आया, बड़ा आदमी। उन लोगों ने डायरेक्ट उसके लिए तुरंत खोल दिया, हटो चलो महाराज जी का इसको दर्शन लेके आने दो। और जो हम थे, हम लोगों को पकड़ करके पीछे कर दिया। हमने अपना एक दिमाग लगाया, हमने कहा जैसा हम गरीब हैं वैसे इस भारत में कई लोग गरीब होंगे, यही तो बात है। और सबसे पहले और कई गरीबों को ऐसे ही भगाया जाता होगा। हमने फोन नहीं चल, ये तो बात कर रहे होंगे, हमारे लिए कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, अपने ही सर्कल है। चलो चलो वो तो हमने फिर कोशिश की, जैसे यहाँ आप लोग कोशिश करते ना, हम भगते गए। हमने कहा अब की बार हम घुस जाएंगे। तो उन्होंने हमें पकड़ करके एक साइड फेंक दिया। बोले चल रहे साला, गरीब का लड़का गरीब होता है। हमारी वो क्या बताएं, नहीं कहना चाहिए, अतिशयोक्ति होती है। वो कहीं अपनी जगह कथा थी। बोले गरीब का लड़का किसान रहता है, किसान का लड़का कलेक्टर थोड़ी होता है। अरे नाली का कीड़ा है, अरे नाली में रहे। तभी हमने प्रतिज्ञा कर ली, ये हनुमान जी अगर तेरी सच्ची भक्ति है तो इतनी कृपा करना कि गरीबों का मैं जाकर के उद्धार अपने द्वारा कर सकूं। मेरे मंच पे आपने देखा होगा, अमीर आदमी को मैं बहुत कम आने देता हूं, और गरीब अगर कोई हो तो मैं स्वयं उठ करके उसको आने देता, क्योंकि उसने गरीबी को झेला है। अमीर का तो हर कोई है, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता है। हाँ, ये बात ही बोलना चाह रही हूँ मैं कि सबसे पहले जब आपके दरबार में आते हैं तो सबसे पहले आपने गरीब को हुई पर्चा दिया। ये सबसे बात अच्छी लगी मेरे को, बस यही बोलना चाह रही हूँ। और आपके चल जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। उसके बाद आपके चरणों में प्रणाम। उसके बाद हाँ, क्योंकि मैं बजरंगबली की ज्यादा भक्त हूँ। मैं कौन सा करा मेरे चरणों को छुओ? अरे नहीं अरे मैं तो पापी आदमी हूँ, बजरंगबली के सुनो छुओ। नहीं गुरुजी, पापी होते तो आप यहाँ नहीं आते। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता बालाजी के मंदिर में? कहाँ नहीं करने दे रहा? बालाजी जहाँ मैं रहती हूँ ना, जयपुर, वैसे तो मेरी सर्विस है बाड़मेर, लेकिन जब भी मैं छुट्टियों में जयपुर जाती हूँ ना, तो वहाँ के जो मंदिर के पुजारी है ना, हमारे यहाँ कहते कम पड़े सो घर से गए और ज्यादा पड़े सो हर से गए ना, ये बात बिल्कुल नहीं है। पहले सुनो। हाँ, और कोई प्रश्न तो नहीं है? यही प्रश्न था मेरा। यही बस, प्रश्न है। हाँ। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में आता है कि अमेरिका में आता है? नहीं, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ आता है? मंदिर कहाँ है मेहंदीपुर बालाजी?